हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेज। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमने लीजर बनाया है उन अकाउंट को बैलेंस निकालना, उन अकाउंट को क्लोज करना, बैलेंसिंग ऑफ द लीजर अकाउंट, उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ हाउ टू मेक पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्रीज एज वेल एज कंपाउंड एंट्रीज। तो हमारे यहाँ पर सामने कुछ सिंपल एंट्रीज हैं और कुछ कंपाउंड एंट्रीज हैं। तो पहले हम एक सिंपल एंट्री की लेजर पोस्टिंग की बात करते हैं। जनवरी 10, राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स एक सिंपल एंट्री है। ये हमारे दो अकाउंट को अफेक्ट करेगी, एक राकेश अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। एक राकेश अकाउंट को अफेक्ट करेगी और एक सेल्स अकाउंट को अफेक्ट करेगी। जैसी एंट्री है वैसा ही काम होना चाहिए। राकेश को डेबिट करना है, सेल्स को क्रेडिट करना है। राकेश को डेबिट करना है और सेल्स को क्रेडिट करना है। लेट्स सी ऑन द बोर्ड। तो ये रहा राकेश अकाउंट। राकेश अकाउंट को हमने डेबिट किया कितने रुपए से? 10,000 रुपीज से, क्योंकि हमने लिखा हुआ है राकेश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय रुपीज 10,000। और सेल्स को क्या करिए? क्रेडिट करिए। ये हमने किया सेल्स अकाउंट को क्रेडिट बाय रुपीज 10,000। तो जो हम लोगों ने जर्नल की है, जर्नल एंट्री में जितने अकाउंट अफेक्ट हुए हैं डेबिट और क्रेडिट में मिला के, उतने पैरेलल अकाउंट अफेक्टेड होंगे लेजर पोस्टिंग में। अगर जर्नल एंट्री में दो अकाउंट अफेक्टेड हैं, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में, तो लेजर पोस्टिंग रेस्पेक्टिव दो अकाउंट में जाएगी। और अगर जर्नल एंट्री करते समय दो से ज़्यादा अकाउंट अफेक्टेड हुए हैं तो पोस्टिंग में भी दो से ज़्यादा अकाउंट अफेक्टेड होंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं कंपाउंड एंट्री की। कंपाउंड एंट्री हमारे पास है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राकेश। इस एंट्री में तीन अकाउंट अफेक्टेड होंगे, एक बैंक का, एक डिस्काउंट का और एक राकेश का। जैसा लिखा हुआ है जर्नल में सेम टू सेम काम आपको लेजर में करना है, बट प्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। क्या लिखा हुआ है? बैंक अकाउंट को डेबिट करिए 7,500 रुपीज़ से। तो आप गौर करेंगे तो बोर्ड पे एक बैंक अकाउंट बना हुआ है। बैंक अकाउंट को डेबिट कितने से किया हुआ है? 7,500 रुपीज़ से। ये रहा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को डेबिट कितने से किया हुआ है? 7,500 से। नेक्स्ट हमारे पास एक है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। इट इज़ डेबिटेड बाय 500। ये रहा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड बाय 500। फिर क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है राकेश। राकेश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 8,000। ये रहा राकेश अकाउंट। जनवरी 20, राकेश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 7,500 एंड 500, टोटली 8,000 रुपीज। तो देखिए राकेश का अकाउंट, उसमें दो नाम आए, बैंक और डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि हम लोग जो राकेश अकाउंट बना रहे हैं, राकेश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट अकाउंट। राकेश का अकाउंट 8,000 रुपीज से क्रेडिट हुआ। किसकी वजह से हुआ? बैंक और डिस्काउंट की वजह से। तो पर्टिकुलर्स के कॉलम में हमें क्या लिखना होता है? वजह लिखनी होती है कि डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ। अकाउंट तो है ही है, अकाउंट का नाम तो हमने सबसे ऊपर मेंशन कर दिया, राकेश का अकाउंट है। अब राकेश का अकाउंट में आप क्रेडिट लिखना चाहते हो 8,000, वो वजह यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, किसकी वजह से राकेश का अकाउंट आप क्रेडिट करना चाहते हैं। तो मालूम चला, अच्छा बैंक और डिस्काउंट की वजह से हम राकेश के अकाउंट को 8,000 रुपीज से क्रेडिट करना चाहते हैं। तो कंपाउंड एंट्रीज एज वेल एज सिंपल एंट्रीज का पोस्टिंग करने का तरीका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस निकालना। बैलेंस निकालना सिंपल सा तरीका है। क्या फॉलो करें? आप हर अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल लगाएं। लेफ्ट और राइट का टोटल लगाएं। जब टोटल लगाएंगे तो तीन डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती है। या तो डेबिट का टोटल ज़्यादा आएगा फर्स्ट सिचुएशन, या क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आएगा, या फिर दोनों ही टोटल इक्वल आ जाएंगे। क्या क्या ऑप्शंस बताए आपको? जब आप टोटल्स लगाएंगे या तो डेबिट का टोटल ज़्यादा आएगा, या क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आएगा, या दोनों ही टोटल्स इक्विवेलेंट आ जाएंगे। हर अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का टोटल आपको लगाना है। एक टोटल ज़्यादा आ सकता है तो दूसरा टोटल ऑब्वियसली क्या रहेगा? कम हो सकता है। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ जाए, डेबिट का टोटल कम आ जाए। और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि दोनों ही टोटल इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले हम लास्ट वाली सिचुएशन को डिस्कस करते हैं।
अगर दोनों टोटल्स बराबर आती हैं इट मीन्स उस अकाउंट का आज की डेट में कोई बैलेंस नहीं है, मतलब वो अकाउंट नील बैलेंस के साथ है, उसका ना तो कोई डेबिट बैलेंस बचा है ना क्रेडिट बैलेंस बचा है। लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राकेश अकाउंट की। राकेश अकाउंट का डेबिट का टोटल रिप्रेजेंट करता है 10,000, क्रेडिट का टोटल रिप्रेजेंट करता है 10,000। इट मीन्स राकेश अकाउंट इज क्लियर, ना तो आप कुछ राकेश से मांगते हैं ना राकेश आपसे मांगता है। तो राकेश के अकाउंट का ना तो डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है। जब कोई भी बैलेंस नहीं होता है तो आपको सिंपली क्या करना है, टोटल्स पुटअप कर दीजिए और इनका टोटल कितना आ गया 10,000 रुपीज, दोनों साइड का टोटल है वो एज इट इज पुटअप कर दीजिए। मीन्स इसका कोई बैलेंस नहीं है। राकेश अकाउंट इज क्लियर, नो डेबिट बैलेंस नो क्रेडिट बैलेंस। हायर टोटल ऑफ द अकाउंट ऑफ द पर्टिकुलर साइड शोज द बैलेंस। जिस तरफ टोटल ज्यादा होगी उस तरफ का बैलेंस आएगा। लेट्स सी, अगला अकाउंट देखते हैं, सेल्स अकाउंट। डेबिट में क्या है कि कुछ भी नहीं, नील, जीरो, और क्रेडिट में कितना है 30,000। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्स का कैसा बैलेंस है, क्रेडिट है। बट इसको लिखने का तरीका आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डेबिट और क्रेडिट की टोटल्स को मैच करवाना पड़ेगा। क्रेडिट में मेरे पास कितना है 30,000, लेकिन डेबिट में मेरे पास जीरो है, नील, कुछ नहीं, तो मेरे को वहां पर भी कितना लिखना पड़ेगा 30,000। जो टोटल हायर हो उसको आप दोनों तरफ लिख दीजिए। बिगर टोटल विल बी पुट अप इन बोथ साइड। जो डिफरेंस होगा उसको हम बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिखेंगे। बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस है, जितना डिफरेंस है। लेट्स सी वंस अगेन, क्रेडिट साइड का टोटल था 10,000 और 20,000 30,000, डेबिट में कुछ नहीं था, हमने कहा इधर जीरो उधर 30,000। व्हाट इज द हायर, हायर इज 30,000। यू हैव टू पुट इन बोथ साइड 30,000। आपको दोनों साइड पैरेलल लिखना है, एकदम सामने लिखना है एक दूसरे के 30,000। ऐसा नहीं एक 30,000 यहां पर एक ऊपर लिख दें, इस तरह से नहीं। आपने दोनों तरफ क्या लिखना है, टोटल लगानी है, दोनों तरफ की टोटल्स, टोटल बिल्कुल सामने सामने होनी चाहिए। एंड टोटल वॉज 30,000। फिर देखिए जिस तरफ शॉर्टेज हो, जितना शॉर्टेज हो उतना अमाउंट आप बैलेंस सीडी के नाम से लिख दीजिए और डेट मेंशन कर दीजिए, लास्ट डेट ऑफ द रनिंग मंथ। जो मंथ चल रहा है उसकी लास्ट डेट को क्या लिखिए, बैलेंस सीडी लिखिए। क्या बताया आपको, लेट्स सी वंस अगेन, आपको डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगाना है। आपको जो हायर टोटल मिले उस टोटल को दोनों तरफ लिखना है। हायर टोटल इज 30,000, दोनों तरफ हमने 30,000 की टोटल लगा दी। जो टोटल कम होगी, जितनी कम होगी, जितना शॉर्टेज होगा वो शॉर्टेज बैलेंस सीडी के नाम से लिख दिया जाएगा। जो बैलेंस सीडी होगा वो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट। इट मींस सेल्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 30,000। जो इस महीने का क्लोजिंग होता है वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। जनवरी 31 इज माई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रुपीज 30,000। अब जनवरी 31 का नेक्स्ट डे क्या आएगा, फरवरी 1। तो फरवरी 1 को मेरे को क्या मेंशन करना पड़ेगा, बैलेंस बीडी लिखना पड़ेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन लाना पड़ेगा। जो मेरा लास्ट मंथ का बैलेंस क्लोजिंग है वो मेरा इस महीने का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो जितना आप बैलेंस सीडी लिखेंगे, जहां पर आपने टोटल्स लगाई हैं उसके जस्ट नीचे क्या लिखिए, अपोजिट साइड में लिखिए बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी रिप्रेजेंट बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस आया है 30,000। जो बैलेंस सीडी वाला अमाउंट है वो सेम टू सेम आपको एज इट इज पुटअप करना है। जो बैलेंस सीडी है उसके अपोजिट साइड में आप क्या लिखिए, बैलेंस बीडी लिखिए। लेट्स सी वन मोर अकाउंट, एक और अकाउंट देखते हैं, कैश अकाउंट की बात करते हैं। कैश का डेबिट का टोटल कितना है 20,000। क्रेडिट का टोटल देखा हमने, इट वाज 15,800। आपको क्या कहा, जो हायर टोटल हो वो दोनों तरफ लिख दीजिए, जो टोटल बड़ी हो उसको दोनों तरफ लिख दीजिए। हमारे पास बड़ी टोटल कितनी आई 20,000, तो आप इस तरफ भी क्या लिख दीजिए 20,000। जो भी बिगर टोटल हो उसको लिख दीजिए। अब हमने कहा ये टोटल्स तो मैच नहीं कर रही, लिख तो दी दोनों तरफ 20,000। उस तरफ जितना शॉर्टेज है, जितना कम है, वो किस नाम से लिखिए, बाय बैलेंस कैरी डाउन
कितना डिफरेंस है हमारे पास? 4200। ओके, डेट क्या मेंशन कर दी जाएगी? जनवरी 31। क्या लिख दिया जाएगा? बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस? 4200। आपको डेबिट का टोटल लगाना है, क्रेडिट का टोटल लगाना है। जो डिफरेंस होगा किस नाम से लिखा जाएगा? बैलेंस सीडी। और दोनों तरफ की टोटल्स क्या हो जाएगी? इक्वल। जहां हम बैलेंस सीडी लिखेंगे उसके अपोजिट साइड में फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख को, जनवरी 31 का नेक्स्ट मंथ क्या आएगा? फेब 1। फेब 1 को क्या लिख दिया जाएगा? बैलेंस। इट विल बी 4200। तो बैलेंसिंग का तरीका, लिसन वंस अगेन। कैश अकाउंट था, हमने डेबिट का टोटल लगाया, डेबिट में सिंगल आइटम वाज देयर 20,000। क्रेडिट का टोटल लगाया, क्रेडिट का टोटल 6 and 9 15,800। तो हमने कहा जो बिगर टोटल होगी उसको हम दोनों तरफ लिख देंगे, जो बड़ी टोटल होगी उसको दोनों तरफ पुटअप करेंगे। इट वॉज 20,000। फिर हमने कहा जिस तरफ टोटल कम है, शॉर्ट है, जितना शॉर्टेज है उतना बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाएगा। बैलेंस सीडी इज 4200। तो फाइनली टोटल मैच हो गई 20,000। जो डिफरेंस था वो किसके नाम से लिख दिया? बैलेंस सीडी। और आपको क्या कहा? बैलेंस सीडी का सिस्टम क्या है? जहां पर बैलेंस सीडी लिखेंगे उसके अपोजिट साइड में आपको क्या लिखना पड़ेगा? वापस बैलेंस बीडी लिखना पड़ेगा। कितना लिखेंगे? जितना हमने सीडी लिखा है। सीडी में कितना है? 4200। तो बीडी में वापस मेंशन कितना किया जाएगा? 4200। सेम पैटर्न से आगे सारे अकाउंट बनाए जाएंगे। जैसे हम सेल्स रिटर्न की बात करते हैं तो सेल्स रिटर्न में डेबिट साइड में 2000 है, क्रेडिट में कोई भी एंट्री नहीं है, कोई भी एंट्री नहीं है, तो मींस हाई टोटल इज 2000। आपको दोनों तरफ टोटल लगाना पड़ेगा। टोटल कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। और क्रेडिट साइड में कम है तो हम लोग क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी बाय ₹2000। डेट क्या मेंशन कर दी जाएगी? जनवरी 31। जहां पर हम बैलेंस सीडी लिखेंगे उसके अपोजिट साइड में टोटल्स के नीचे वापस क्या मेंशन करना पड़ेगा? बैलेंस बीडी। कितना रुपए लिखा जाएगा? जो सीडी में लिखा है वही अमाउंट आपको वापस बैलेंस बीडी में लिखना है। डेट क्या लगाई जाएगी? फरवरी 1। जिस डेट को आप मंथ एंड करते हैं उसके नेक्स्ट डे आप क्या करिए? वापस ओपनिंग बैलेंस लिखिए। अगला अकाउंट है फर्नीचर का। फर्नीचर की डेबिट की टोटल है 6000, क्रेडिट की कोई टोटल नहीं है। इट मीन्स हमको दोनों तरफ कितना लिखना है? 6000 लिखना है। और क्रेडिट में हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? बाय बैलेंस सीडी। कितना लिखेंगे? जितना हमारा डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है? 6000 का। डेट क्या मेंशन की जाएगी? लास्ट डेट ऑफ द मंथ जनवरी 31। जहां बैलेंस सीडी लिखेंगे उसके अपोजिट साइड में आप लोगों को क्या लिखना है? बैलेंस बीडी। हमेशा टोटल के बाद लिखिएगा। तो 6000 रुपीज। डेट क्या लगाई जाएगी? फरवरी 1। तो जो हमारा बैलेंस सीडी होता है वही बैलेंस बीडी होता है। कई बार देखने से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो अमाउंट टोटल में लिखा है वही बैलेंस बीडी में लिखना है। ऐसा नहीं है। जो अमाउंट आपने बैलेंस सीडी में लिखा है वही आपको बैलेंस बीडी में लिखना है। सीडी का फुल फॉर्म है कैरी डाउन। कैरी करिए, आगे ले जाइए। बीडी क्या कहता है? ब्रॉड डाउन, कि हाँ आगे लेके आए। तो हमने कैरी कितना करने का कहा? 30,000। तो ब्रॉड कितना हुआ? 30,000। इस केस में देखिए, इसमें बैलेंस सीडी 4200 है तो हमने बैलेंस बीडी भी कितना लिखा है? 4200। कंफ्यूज नहीं हुई? यहां पर ऐसा लगेगा टोटल 30,000 है, बैलेंस भी 30,000 है, ये बैलेंस भी 30,000 है। ऐसा जनरली दूसरे अकाउंट में होगा, लेकिन आप देखिए कैश अकाउंट जहां पर दोनों तरफ ट्रांजैक्शन आते हैं वहां पर कभी भी टोटल्स हमारा बैलेंस नहीं बनती है। तो जो बैलेंस सीडी होगा वही क्या लिख दिया जाएगा? बैलेंस बीडी लिख दिया जाएगा। जो बैलेंस सीडी का अमाउंट है वही बैलेंस बीडी का अमाउंट है। फर्नीचर के अकाउंट में देखिए बैलेंस सीडी कितना है? 6000। तो बैलेंस बीडी भी कितना रहेगा? 6000। नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल है 7500, क्रेडिट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है
तो आप दोनों तरफ के टोटल्स पुटअप कर दीजिए 7500, ओके। और अब आप क्या मेंशन करिए, बाय बैलेंस CD 7500 रुपीज ऑन जनवरी 31। और ये जनवरी 31 नेक्स्ट मंथ के बिगनिंग में Feb 1 क्या लिख दिया जाएगा, टू बैलेंस BD कितने रुपए, जितना बैलेंस CD में लिखा है वही अमाउंट आपको बैलेंस BD में लिखना है। नेक्स्ट अकाउंट है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड में आपको क्या लिखना है, बाय बैलेंस CD कितना अमाउंट लिखेंगे, 500 रुपीज, क्योंकि दोनों तरफ की टोटल इक्वल करने के लिए हमें कितना चाहिए, 500 रुपीज। दोनों की टोटल्स हो गई 500 रुपीज। डेट क्या मेंशन करेंगे, जनवरी 31, और वापस बैलेंस BD के लिए डेट क्या लगाई जाएगी, Feb 1। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस ब्रॉट किया हमने, 500 रुपीज। जो हमारा बैलेंस CD होगा वही बैलेंस BD बनेगा। CD निकालने का प्रोसेस क्या है, दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, जिस तरफ टोटल जितनी शॉर्ट होगी वो बैलेंस CD के नाम से लिखा जाएगा। जैसे परचेज अकाउंट की बात करते हैं, परचेज अकाउंट में डेबिट में है 10,000, क्रेडिट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं, तो आप दोनों तरफ की टोटल्स कितनी लगा दीजिए, 10,000 रुपीज लगा दीजिए। तो आप टोटल्स कितने लिख दीजिए, 10,000 रुपीज लिख दीजिए। क्या लिखिए, बाय बैलेंस CD, क्या लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस CD 10,000। डेट क्या लगाई जाएगी, जनवरी 31। जो हमारा बैलेंस CD होगा नेक्स्ट मंथ के लिए वो क्या बन जाएगा, बैलेंस BD। बैलेंस BD किसको रिप्रेजेंट करता है, ओपनिंग बैलेंस को, और बैलेंस CD किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोजिंग बैलेंस को। बैलेंस BD हमेशा बिगनिंग ऑफ द मंथ या बिगनिंग ऑफ द ईयर निकाला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करेंगे तो डेबिट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं, क्रेडिट में कितना है 200, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस CD कितना 200। कई बार लोग मन से ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा CD कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में, BD कहाँ पर आएगा, डेबिट में। CD का कोई सिस्टम नहीं। CD किस तरफ आएगा, जिस तरफ टोटल शॉर्ट होगी, जिस तरफ टोटल का अमाउंट कम होगा उस तरफ क्या लिखा जाएगा, CD लिखा जाएगा। CD इज द बैलेंसिंग फिगर। दोनों तरफ का डिफरेंस को हम किस नाम से लिखते हैं, CD के नाम से लिखते हैं। तो इस बार देखिए ये जो अकाउंट बना रहे हैं हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड, इसमें शॉर्टेज कहाँ थी, डेबिट में, तो हमने डेबिट में लिखा। तो इसका BD वापस कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस BD रुपीज 200। डेट क्या मेंशन की जाएगी, जनवरी 31। इट वॉज द ऑल अबाउट बैलेंसिंग ऑफ द लेजर अकाउंट। लेट्स रिवाइज। पहला काम क्या होता है, जर्नल बनाना है। जर्नल से हम लोगों को लेजर पोस्टिंग करनी है, और लेजर पोस्टिंग से हम लोगों को क्या करना है, अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर होंगे। उन अकाउंट का हमें मंथ एंड या ईयर एंड पे क्या निकालना होता है, बैलेंस निकालना होता है। बैलेंस निकालने के कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करें। पहला स्टेप है डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगाइए। जो टोटल हायर आ जाए उसको आप दोनों तरफ पुटअप कर दीजिए। जो भी टोटल हायर हो जाए उसको दोनों तरफ पुटअप कर दीजिए। टोटल दोनों सेम रहनी चाहिए। जिस तरफ टोटल कम होगी, जितना कम होगा उतना हम बैलेंस के नाम से लिखेंगे। बैलेंस यानी शेष। शेष मतलब जिस तरफ कम है उस तरफ आप लिख दीजिए। कितना शॉर्टेज है उतना आप बैलेंस CD के नाम से लिख दीजिए। जैसे सेल्स अकाउंट की बात करेंगे तो डेबिट में कुछ नहीं था, क्रेडिट में 30,000 था, तो हमने डेबिट में भी कितना लिखा, 30,000 लिखा। दोनों तरफ की टोटल्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। जैसे हम लोगों ने कैश अकाउंट की बात की, कैश अकाउंट में डेबिट में कितना था 20,000 और क्रेडिट में कितना था 15,800। तो क्रेडिट में शॉर्टेज था। कितना शॉर्टेज था, 20,000 और 15,800 का डिफरेंस था 4,200। तो हमने बैलेंस CD में कितना लिखा, 4,200। जो बैलेंस CD होगा वो अगले महीने का क्या बन जाएगा, बैलेंस BD बन जाएगा। तो कोई भी अकाउंट को जब हमको कहा जाए बैलेंसिंग द अकाउंट और क्लोजिंग द अकाउंट, इट मीन्स आपको उसका बैलेंस CD निकालना है, टोटल्स लगानी है और आपको बैलेंस BD निकालना है। इट वॉज द ऑल अबाउट लेजर
फ्रॉम द हेल्प ऑफ जर्नल। ये अभी हम लोगों ने जो सीखा वो सब क्या था, जर्नल से लेज़र प्रिपेयर करने का तरीका, उनके बैलेंसेस निकालना, अकाउंट क्लोज करना और अकाउंट को रीओपन करना।